एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी एसेंशियल्स या चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब ये जो लिस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है ऑफ़र। ऑफ़र को अरबी ज़बान पे इजाब कहते हैं। आपको अरबी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ज़्यादा मार्क्स आपको इस्लामिक वर्डिंग्स पे यानी कि अरबी वाले वर्डिंग्स पे मिलेंगे, इसलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो इजाब का मतलब है प्रपोज़ल या ऑफ़र। अच्छा, ऑफ़र को आप प्रपोज़ल भी कह सकते हो, इसकी 2 हेडिंग भी दे सकते हो। आप इधर ऑफ़र भी लिख सकते हो / प्रपोज़ल कर दो, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में इजाब जैसे इस हेडिंग में लिखा है, ठीक है। तो आप 2 हेडिंग दे सकते हो या सिंपल ऑफर की भी। अब यहाँ पे लिखना है प्रपोजल टू एंटर इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, यानी कि आप एक बंदे को ऑफर दे रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ें तुम खरीदना चाहते हो कि नहीं, और जो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, फिर जिस बंदे ने ऑफ़र लगाई है और जिस बंदे ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, वो दोनों इंसान फिर बाइंड हो जाते हैं कि उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा। बाइंड मीन्स कि अब वो चाह के भी भाग नहीं सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसीलिए इसको कहते हैं बाइंडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बाइंडिंग का मतलब ये है कि इंसानों को अब मजबूर कर दिया गया है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। यानी कि जिसने चीज़ें बेचनी है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई कि उसने चीज़ बेचनी है, और जिसने खरीदनी है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई कि उसने पैसे देने हैं। ये चीज़ होती है बाइंडिंग कर देना, ठीक है। टाइप्स आप देंगे इसमें एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक एंड जनरल। मैं ये अलग अलग समझा देती हूँ। ऑफ़र जो है अगर एक्सप्रेस हो, इसका मतलब ये है कि आपने मुंह से बोल के किसी को कहा है कि मेरी ये चीज़ मैं बेचना चाह रहा हूँ, चाहे आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करके बताओ या ख़ुद से जाके उसको मिल के बताओ कि मैं ये चीज़ बेचने लगा हूँ, इसको कहते हैं एक्सप्रेस। वहीं पे जो इम्प्लाइड होती है, इम्प्लाइड में क्या होता है कि जो बेचने वाला बंदा है वो किसी को मुँह से बोल के नहीं बताता कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देता है कि उसकी हरकत देख के आप पहचान जाते हो कि ये बेचने वाला है। मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी कार बेचना चाह रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, अपनी कार को साफ़ करना शुरू कर देगा और खड़ा हो जाएगा एक जगह पे साफ़ करके, ठीक है। हल्का से एक बंदे को हल्का सा कान में कहेगा मैं इसको ना बेचना चाह रहा हूँ, जिस वो खरीदना नहीं चाह रहा बट वैसे ही उसको कह रहा है हल्का सा कि मैं बेचना चाह रहा हूँ। फिर वो बंदा जो है चुपके से जाके 10 लोगों को खामोशी से बता रहा है कि ये बेच रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, किसी ने मुंह से चीख चीख के नहीं बताया किसी को मैं बेच रहा हूँ, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उसने खामोशी से किसी न किसी से रब्ता करवा के इस बंदे के पास उन बंदों को भेजा है जो उसकी गाड़ी खरीदेंगे। ये होता है इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। यानी कि इसमें आप मुँह से बोल के चीख चीख के नहीं अगले को बताते हैं मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, खामोशी से आप उस चीज़ को बेचते हो, वो होता है इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे कि अब औरतों के जो कपड़े हैं, ठीक है, एक बंदा औरतों के कपड़े बेच रहा है, क्या वो कपड़े मर्द खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मर्दों का उस पर इंटरेस्ट मौजूद ही नहीं है। मर्द खरीदना नहीं चाहेंगे, मर्द ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ऑफर को कौन एक्सेप्ट करेगा? औरतें एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि एक बंदा चीख चीख के कह रहा है 50% डिस्काउंट इन वुमेंस क्लॉथ, ना कह रहा है कि वुमेन क्लॉथ पे 50% डिस्काउंट चीख चीख के सबको बता रहा है ना, तो बहुत से लोग इसके दुकान से गुजर रहे हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो वही अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि ये औरतों से रिलेटेड प्रोडक्ट बेची जा रही है। इट मीन्स स्पेसिफिक लोगों को, ख़ास लोगों को बेची जाती है। वहीं पे आती है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र में मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक बोर्ड लगा हुआ है ना रास्ते पे, उस बोर्ड पे लिखा गया कि ये शैम्पू आप ख़रीद लें, इससे आपके बाल बड़े प्यारे लगेंगे, बोर्ड पे इसका इश्तिहार आ रहा है। या कोई और एग्जांपल देती हूँ कि आप ये सिम खरीद लें, इससे आपको बहुत अच्छा इंटरनेट मिलेगा। एग्जांपल दे रही हूँ। अब बोर्ड पे जितने भी लोग हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बिजनेसमैन हैं या बेरोज़गार हैं, जितने भी लोग उस सड़क से गुजरेंगे, सबका ध्यान जब उस बोर्ड पर जाएगा तो उन सब में से कोई ना कोई बंदा आके वो सिम या वो प्रोडक्ट खरीद लेगा जिसका इश्तिहार दिया जा रहा है। यानी कि जब आप पूरी पब्लिक के लिए कोई चीज़ किसी पब्लिक को देना चाहते हो ना, हर बंदे के लिए वो हो, उसको कहते हैं जनरल ऑफर। जनरल का मतलब ये है कि किसी खास बंदे को ये चीज़ नहीं दी जा रही बल्कि सब लोगों के लिए वो चीज़ बेची जा रही है, इसलिए उसको हम कहते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देना है इसमें, एंड्स इफ रिवोक्ड, एक्सपायर्ड और कंडीशंस नॉट मेट। यहाँ पे ये लिखा है कि जो ऑफ़र है ना, ऑफ़र तब ख़त्म होती है जब ऑफ़र एक्सपायर हो जाए या कंडीशन पूरी ना हो या रिवोक हो जाए। रिवोक मीन्स कैंसिल हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है मैं कपड़े बेच रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर खुद ही कहता है कि मैं कपड़े नहीं बेचूंगा, तो फिर वो ऑफ़र अपने आप कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा अगर वो ऑफ़र एक्सपायर हो जाए, मिसाल के तौर पे
कि इस बंदे ने कहा है कि 50% डिस्काउंट है इस वुमेंस के क्लॉथ पे, ठीक है, और ये ऑफ़र सिर्फ एक दिन के लिए थी। और लड़की जो थी जिसको इस ऑफ़र का पता था वो तकरीबन 3 दिन बाद इसके पास आती है, लेकिन वो बंदा कहता है ये ऑफ़र 3 दिन पहले थी, अब आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑफ़र एक्सपायर्ड हो चुकी है, यानी कि अब हम 50% डिस्काउंट पे आपको वुमेन क्लॉथ्स नहीं देंगे, अब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ होती है हमें ऑफ़र में देखने को मिलती है कि ऑफ़र एक्सपायर भी हो सकती है। उसके अलावा कंडीशंस नॉट मेट, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक बंदा कह रहा है मैं गाड़ी बेचता हूँ ना, उसके पास जो है गाड़ी बेचने वाला काम है, ठीक है, लेकिन अब उसके पास ना ब्लू कलर की कार नहीं है, वो जो गाड़ियाँ बेचता है वो ब्लैक कलर में बेचता है ज़्यादा या वाइट में, अब आपको ब्लू में ही चाहिए। आप उसके पास जाते हो और आप उससे कहते हो क्या आपके पास ब्लू कलर की कार है, वो कहते हैं नहीं आपको ब्लू में तो नहीं मैं दे सकता बट मैं आपको ब्लैक या वाइट कलर में दूंगा। आप जब देखोगे कि आपको अपनी पसंद की कार नहीं मिल रही तो आप उस ऑफर को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। आपकी कंडीशन ये है कि मुझे गाड़ी ब्लू कलर में चाहिए, तो आपको वो ब्लू कलर में नहीं मिल रही, यानी कि आपकी कंडीशन पूरी नहीं कर रही, तो फिर आप उस ऑफ़र को नहीं खरीदते। तो ये होता है कंडीशन जब पूरी ना हो तो वो ऑफ़र कैंसिल हो जाती है, यानी कि आप उस ऑफ़र को नहीं खरीदते। उसके अलावा अगर जो बेचने वाला बंदा है ना, उसके पास अगर गाड़ी मिसाल के तौर पे सिर्फ 2 ही मौजूद हों, उसने ऑफ़र का इश्तिहार लगाया हो कि मेरे पास गाड़ियाँ हैं, दोनों की दोनों अगर गाड़ियाँ उसकी बिक जाती हैं तो वो इस ऑफ़र को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ अब तो रही नहीं, दोनों की दोनों बिक गई हैं, तो तब भी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं कबूल, ठीक है। अब मैं इसको आसान अल्फाज में कबूल को समझाती हूँ। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ की जब शादी हो रही होती है, यानी कि जब इनका निकाह हो रहा होता है हस्बैंड का और वाइफ का, तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब वो करते हैं तो कबूल एक दूसरे को कहते हैं। जब तक वो कबूल नहीं कहते तो उनका निकाह नहीं किया जाता। बिल्कुल सेम ही यहाँ पे बात आपने लिखनी है कि जब आपको कोई ऑफर दे रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ कि आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, आप उस चीज़ को कबूल करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तभी आप ख़रीदते हो। ये बात आपने यहाँ लिखनी कि एग्रीमेंट टू दी ऑफर, ठीक है, कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप पीछे ये लाइन ना लिखो, आप लिखो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी कि आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तभी वो प्रोडक्ट सेल परचेज होता है। जाहिर बात है अगर आपको कोई बंदा मिसाल के तौर पे जूते बेचना चाह रहा है आपको, आप तभी वो जूते खरीदोगे जब आप कबूल करोगे कि हाँ मुझे ये जूते खरीदने हैं, तभी आप खरीदते हो। यही बात यहाँ लिखिए कि आप ऑफ़र कोई दे रहा है, आप जब उसको एक्सेप्ट करोगे तब ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी चीज़। मस्ट मैच ऑफर टर्म्स, बी टाइमली एंड कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ऐड करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑफ़र होती है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी ऑफ़र उसने लगाई है, वो जो ऑफ़र है उसके जो टर्म्स हैं, यानी कि उसकी जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि वो एक मोबाइल है, उस मोबाइल की सारी खूबियाँ वो आपको बताया कि ये तेज़ चलता है, इसकी बैटरी इतनी है, इसकी फ़लाँ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये होते हैं टर्म्स उस प्रोडक्ट के, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट है वो किसी ख़ास टाइम पे बिकना चाहिए, ठीक है। उसने वो ख़ास टाइम भी आपको बताया कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये इतने वक्त तक अवेलेबल रहेगा, ठीक हो गया। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली, यानी कि जिस बंदे ने आपको प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि अपना मोबाइल बेचना है, सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट की सारी टर्म्स आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, टाइम बताएगा कि हमारा फाइनल आखिरी डेट तक हम कब तक बेचेंगे, यानी कि फ़लाँ डेट के बाद हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे। साथ में वो आपको सारा कुछ कन्वे करेगा, यानी कि आपके साथ ताल्लुक़ रखेगा, आपको बताएगा कि प्रोडक्ट कैसे है। यानी कि आपने कभी देखा है कि जो बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचता है वो कभी भी एटीट्यूड में नहीं रहता। उसको पता होता है कि मेरे पास लोग ख़रीदने आ रहे हैं, तो वो उनके साथ प्रॉपर्ली बात करता है, उनको बताता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये खूबियाँ हैं। यानी कि यहाँ समझा ये रहे हैं कि जो बंदा प्रोडक्ट बेचता है ना, उसको कम्युनिकेट करना होगा प्रॉपर्ली उन बंदों के साथ जो उनका प्रोडक्ट ख़रीदने आए हैं। क्योंकि जब एक बंदा आके आपसे पूछ रहा है कि आपके मोबाइल में क्या खासियत है या आपके गाड़ी में क्या खासियत है, तभी तो वो ख़रीदेंगे। तो आप उनको क्वालिटीज़ भी बताओगे, नेगेटिव चीज़ भी बताओगे, हर चीज़ बताओगे, तो उनको समझ आएगी अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ मिलेगी, तभी वो खरीदते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन रखना चाहिए उस बंदे को जो ऑफ़र दे रहा है कि मेरे प्रोडक्ट मैंने बेचना है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने देने हैं। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का अरबिक ज़बान बनती है सबाब। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट बेचने से आपको क्या मिलेगा। ज़ाहिर बात है जब आप एक प्रोडक्ट भेजते हो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है समथिंग गिवन इन रिटर्न, यानी कि एक बंदा कह रहा है कि मैं ये मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ। किस लिए बेचना चाह रहा हूँ? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, पेमेंट चाहिए, ठीक है। जितने का मोबाइल होगा उतनी फिर उसको पेमेंट मिलेगी, सही है।
फॉर एसेंशियल्स यानी कि इसी कंसिडरेशन की मजीद 4 एसेंशियल्स होती हैं। 2 पार्टीज इन्वॉल्व्ड, फलिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी कंसिडरेशन हो रही होती है उसमें 2 पार्टीज होने चाहिए, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए। वही बात हमने यहाँ लिख देनी है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, जिनको हम अरबी में कहते हैं फलिया। ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जिसको हम कहेंगे मदिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ बेची जा रही है उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसको हम अरबी में कहेंगे सुरिया। लॉफुल पर्पस होना चाहिए, जिसको अरबी में कहेंगे गाया। तो लॉफुल पर्पस का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो लॉ के अंडर आता हो, यानी कि इलीगल चीज़ ना हो। यानी कि आप ड्रग्स तो नहीं बेच सकते ना, वो गलत चीज़ है। आप शराब नहीं बेच सकते, गलत चीज़ है। इंसानों को नहीं बेच सकते, गलत चीज़ है। लॉ इस चीज़ पे मना करता है। जिस चीज़ पे लॉ मना कर रहा है, जिस चीज़ पे इस्लाम मना कर रहा है, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं है, जैसे कि आप मोबाइल बेच रहे हो, तो वो क्या हुआ, लॉफुल हो। मोबाइल बेचना कोई गलत चीज़ नहीं होती, कपड़े बेचना गलत चीज़ नहीं है, किताबें बेचना, नोट्स बेचना, लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ लॉफुल होती हैं। अनलॉफुल या उन चीज़ों को कहते हैं जो हराम भी हो, जिनके ऊपर लॉ ने भी इजाज़त ना दी हो। ठीक है, कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के साथ आप लेन देन कर रहे हैं वो मेच्योर होना चाहिए, कि उसको पता हो कि मैं जो प्रोडक्ट ख़रीदने लगा हूँ क्या वो ख़रीदने के काबिल है या नहीं। या जो बेचने वाला बंदा, उसको पता हो कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ कितनी प्राइस में मैं बेच रहा हूँ, किस बंदे को बेच रहा हूँ, उसमें इतनी सेंस हो। यही बात यहाँ पे आपने बतानी है कि जो प्रोडक्ट बेचने वाला है और ख़रीदने वाला बंदा है वो मेच्योर होना चाहिए, सेन होना चाहिए। सेन मीन्स कि मेंटली नॉर्मल होना चाहिए, मेंटली नॉर्मल। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब जिसके पास पैसा रहे, पैसा आता हो, पैसा रहे, ऐसे बंदे को आप बेच सकते हैं। देखो, एक बंदा जो इंसॉल्वेंट होता है ना, इंसॉल्वेंट, लॉ में अक्सर इंसॉल्वेंट का वर्ड यूज़ होगा। इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, ना ही उसके पास पैसे आने का कोई ज़रिया होता है, वो बिल्कुल ही बुरे हालत में रह रहा होता है, तो इन लोगों को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। सही है, तो इंसॉल्वेंट्स को आप चीज़ें नहीं बेच सकते। ज़ाहिर बात है, ना वो ख़रीद सकते हैं, ना उनके पास कैपेसिटी होती है कि उनको कहीं और से पैसा आए। फिर आता है लीगली अलाउड, यानी कि ऐसे लोग जिनको लॉ ने इजाज़त दी है ख़रीदने की। देखो, एक बंदा चोर है, ठीक है, और वो जेल में बैठा हुआ है, उसको तो आप चीज़ें खरीद बेच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए लॉ ये कहता है कि नॉर्मल एक बंदा जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो, ठीक है, मेच्योर भी हो, पैसा भी हो, और वो जेल में ना बैठा हो, आम इंसान हो जो सड़कों पर फिरता है, ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जीता है, उसको बेच सकते हो। एक बंदा पुलिस स्टेशन में या जेल में बैठा हुआ है, वो तो क्रिमिनल होगा। उस तरह के बंदों को तो आप अपने आम कपड़ों के प्रोडक्ट्स और मोबाइल वगैरह नहीं बेच सकते। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड करने हैं कि ये सारे। ठीक है, आप चाहें तो एक लाइन में लिखते, चाहें तो इनको नंबर दे के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है अपनी मर्जी, यानी कि आप अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो, यानी कि आप अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। यानी कि दोनों पार्टीज, जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनके पास फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने लिखना है कि एग्रीमेंट मस्ट बी विदाउट। मैंने विदाउट को जोर इसलिए दिया क्योंकि इसमें आगे जो पॉइंट्स आए हैं इनकी वजह से जो एग्रीमेंट है ना वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आप चीज़ बेच रहे हो वो सही नहीं समझी जाएगी। फिर लॉ उस चीज़ पे पुलिस जो है पकड़ लेती है ऐसे बंदों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कोहरियन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये गलत चीज़ें हैं, ये क्राइम्स हैं। मैं इनको समझा देती हूँ एक एक करके। कोहरियन का मतलब है किसी को दबाव देना, दबाव डालना उस पर कि एक मर्द है वो अपना प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, ज़मीनें नहीं बेच रहा, लेकिन वो मजबूर होकर बेच रहा है क्योंकि किसी ने गन पॉइंट पे उसकी माँ को पकड़ा हुआ है और कहा है कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया, ये प्रोडक्ट नहीं बेचा, तो हम उसको उनके साथ कुछ गलत कर देंगे। ठीक है, मैं और ऑफेंसिव वर्ड नहीं बोल रही, यूट्यूब पे आपको पता है स्ट्राइक्स लग जाती हैं ऐसी चीज़ों पे। तो कोहर्जन का ये मतलब है। फ्रॉड का मतलब है धोखा देना, यानी कि आप किसी को ये कह रहे हो कि मैं आईफोन बेच रहा हूँ, बाद में पता चला कि वो आईफोन नहीं था, चाइना का कोई नकली आईफोन आप किसी को बेच रहे हो, ये हो गया फ्रॉड। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है कॉन्ट्रैक्ट को सही नहीं माना जाएगा। मिस्टेक का मतलब ये है कि आपने जानबूझ के जो है गलती नहीं की, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट अगले को बेचा है वो प्रोडक्ट सही नहीं बेचा, आपसे मिस्टेक हो गई, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी सही नहीं माना जाता। आप ऐसी सिचुएशन पे अगले को या तो सही चीज़ बेच दो या उसके पैसे वापस कर दो। तो मिस्टेक के बारे में ये बताना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपको किसी ने
आप पे ज़बरदस्ती की है, यानी कि आपके सर पे गन रख के किसी ने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो या फिर इस चीज़ को आप बेचो या ख़रीद लो। ये चीज़ होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के ऊपर प्रेशर डालना कि तुम ये चीज़ करोगे नहीं तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो चीज़ उस प्रोडक्ट में है ही नहीं, वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी इस काबिल ही नहीं है कि वो ख़रीदने के काबिल है, फिर भी वो बंदा आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, आपको कह रहा है नहीं अगर ये प्रोडक्ट आप नहीं ख़रीदेंगे आपको बड़ा नुकसान होगा, ये प्रोडक्ट अगर ख़रीद लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएंगी। ये चीज़ होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप अगले बंदे को कह लें कि सबस बाग दिखा रहे हो कि ये चीज़ कर लोगे, यानी कि इस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, या हमारी ये वाली स्कीम पे जो है, ये वाली स्कीम होता है ना, जो बहुत से लोग आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि तरह तरह के जो लोग हैं कॉल करके आपको कहते हैं कि आप हमारे फ़लाँ स्कीम पे पैसे लगा लें, फ़लाँ जगह पैसे लगा लें, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो ये सब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप अगले को इतना कुछ बता देते हो, जब पता चलता है कि पैसे वो बंदा लगा देता है, बाद में फिर बंदे को पता चलता है ओहो मैंने जो पैसे लगाए हैं इस प्रॉपर्टी पे या इस स्कीम पे, ये लोग तो फ्रॉड कर गए हैं, पैसा लेके भाग गए हैं। तो ये चीज़ होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को इतना कुछ कहते हो कि नहीं हमने तो आप इतने पैसे लगाएं आपको बड़ा फ़ायदा है, आप ये कर लें आपको बड़ा फ़ायदा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत समझे जाते हैं, इनको हम फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉफुल सब्जेक्ट। इसका मतलब है ओनली फॉर द परमिसेबल थिंग्स। परमिसेबल का मतलब है जिनकी इजाज़त हो। इजाज़त को इंग्लिश में परमिसेबल कहते हैं या परमिशन कहते हैं, ठीक है। परमिशन लिख दें अगर ये समझना है। इसका मतलब है ट्रेड ऑफ वाइन इज़ इनवैलिड। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो मैं ये लाइन समझाती हूँ फिर इसकी एग्जाम्पल समझाती हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स जो लॉ ने जिनको मना ना किया हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन बेचना, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बेचना, कपड़े बेचना, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हुए लॉफुल है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ ऊपर। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देंगे कि अगर आप वाइन या शराब की बोतलें बेच रहे हो तो वो इनवैलिड मानी जाएंगी, गलत मानी जाएंगी, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। आप वाइन की जगह ड्रग्स भी बता सकते हो, ड्रग्स की एग्जांपल दे सकते हो कि ड्रग्स का भी लेन देन करना कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में वो भी गलत समझा जाएगा, वो भी इनवैलिड होगा। लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, यानी कि जो भी इंसान वाइन के लेन देन या ड्रग्स के लेन देन करता है वो इंसान को जेल भी हो सकती है, ठीक है। फिर अगली हेडिंग हमने देनी है सर्टेनिटी की। सर्टेनिटी का मतलब है टर्म्स मस्ट बी क्लियर स्पेशली अबाउट सब्जेक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि आप जो प्रोडक्ट अगले को दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में अगले को पता हो कि आप उसको क्या देने लगे हो। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल है आप बेच रहे हो अगले बंदे को, वो उस बंदे को पता है कि आप जो मोबाइल बेच रहे हो वो ब्लैक कलर का है और आपने उसको भी यही बताया हुआ है, और इसकी सारी क्वालिटीज़ का भी उसको आपने बताया है, और उसने आपसे मोबाइल फ़ोन के साथ साथ और भी चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे कि चार्जर मंगवाया है और बाकी की चीज़ें। अब जैसे उसने आपसे चीज़ें मंगवाई हैं और आपने जैसे उसको बताया कि हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर कायम रहे, यानी कि आप सिर्फ मोबाइल ना बेचें, आपको जितने पैसे उसने दिए हैं, यानी कि उसने आपको चार्जर के भी पैसे दिए हैं, बाकी चीज़ों के भी पैसे दिए हैं, आप वो सारी चीज़ों के पैसे के मुताबिक उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि आप एक मोबाइल दे दें बाकी की चीज़ें उसको ना दें, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपको कपड़े ख़रीदने थे 5, ठीक है, दुकानदार ने आपसे कहा है कि वो 5 जोड़े आपको बेचेगा, पैसे आपने 5 के दिए, कपड़े उसने सिर्फ आपको 1 ही दिया या 2 दे दिए हैं, बाकी के जो रह गए हैं वो उसने नहीं बेचे। तो ऐसी सिचुएशन पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट किसी को सेल आउट करें, वो प्रोडक्ट आप ईमानदारी से सेल करें, और जिस बंदे ने ख़रीदना है उसको भी ईमानदारी से चाहिए कि वो आपको पूरे पैसे दे उस प्रोडक्ट के। ये होता है सर्टेनिटी, यानी कि आप क्लियरली अगले को बताएं कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, कितनी उसमें चीज़ें मौजूद होंगी, आप बताएं क्वांटिटी कितनी दी जाएगी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में आप किस प्राइस पे क्या क्या चीज़ें देंगे। क्वालिटी भी आप बताएं कि क्या आपका प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो ज़्यादा वक्त तक चल सकता है। अगर नहीं ज़्यादा वक्त तक चल सकता, आप अगले को बताएं कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं ये अगले साल या इससे अगले साल ख़राब हो सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो।